ऊंचे पहाड़ों पर ही क्यों बने हैं अधिकतर सिद्ध मंदिर? क्या है वैज्ञानिक रहस्य? नमस्कार, मैं दिनेश गुप्ता सत्य सनातन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये जो सीरीज है सत्य सनातन का, आपके समक्ष एक नई जानकारी लेकर के मैं उपस्थित रहता हूँ, चाहे वो रामायण से संबंधित हो, चाहे सनातन धर्म से संबंधित हो। तो आज हम ये लेकर के आपके सामने उपस्थित है कि ऊंचे पहाड़ों पर ही क्यों बने रहते हैं अधिकतर सिद्ध मंदिर, और वैज्ञानिक रहस्य इसका जानेंगे कैसे क्या है। यथार्थ रूप से यह मंदिर नहीं अपितु साधना स्थल है। यह कोई आम स्थल नहीं है जहां किसी मूर्ति की आराधना होती है, अपितु यह ऐसे विशेष स्थल है जहां उस देवी देवता की विशेष ऊर्जा अधिक मात्रा में प्रभावित होती है, जिस कारण साधना में जल्दी सफलता मिलती है। और कालांतर में यही स्थल लोगों के बीच लोकप्रिय हुए और लोगों ने इसे मंदिर की तरफ प्रयोग किया, जिस कारण साधनात्मक पद्धतियां लुप्त होती गई। शोर कोलाहल से दूर किसी भी साधना में अत्यधिक एकांत की आवश्यकता होती है, और मैदानी इलाकों में यह व्यवस्था नहीं है। और क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जनसंख्या बहुत ही कम होती है, अतः यहाँ साधना करने में सुविधाएं रहती है। प्राकृतिक ऊर्जा पहाड़ अपने आप में पिरामिड के आकार के होते हैं, ऐसे की तरफ जहां ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा रहता है, इसलिए शक्ति साधना को साधनाओं में सफलता आसानी से मिल जाता है। और जिस स्थान पर साधना सिद्ध होती है वही स्थान मंदिर की तरह पूजे जाने लगते हैं। साधकों के लिए यह स्थान बहुत ही पवित्र होता है। मंदिर में भी आपने देखा होगा, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सारे मंदिर का शिखर जो होता है पहाड़ की पिरामिड की तरह ऐसे होता है। अनेक सिद्धों की स्थिति होने का प्रभाव ऊंचे पहाड़ों में कई सिद्ध भी वास करते हैं, जिसका संबंध भी उस स्थान पर पड़ता है। और कहते हैं कि जिधर भक्त होते हैं भगवान भी वही वास करते हैं। जैसे केदारनाथ पूरी तरह से सिद्ध स्थल है, जहां नर नारायण ने तपस्या की थी और उसी कारण वहां मंदिर स्थापित हुआ। प्रकृति के निकट, प्रकृति के नजदीक होने और मानव जन से दूर होने के कारण पहाड़ों प्रकृति सफाई रहती है। पहाड़ों पर प्रकृति सफाई रहती है और प्रकृति के भी निकट जा रहा होता है, जिस कारण दैव प्रत्यक्षीकरण भी जल्दी होता है, यानी कि उसका दर्शन भी जल्द होता है। और जिधर दैव प्रत्यक्ष कर उनसे वरदान लिया जाता है, स्थान अपने आप में मंदिर समान बन जाता है। लंबी एवं बड़ी साधनाओं के लिए उपयुक्त वीरान और रहस्यमयी होने के कारण पहाड़ लंबी और बड़ी साधनाओं में के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं, जिधर सफलता के कारण चांस भी रहते हैं। दैव कारण शुरू से ही पहाड़ों को देवताओं की भ्रमण स्थली माना जाता है, और देवताओं का पहाड़ों में सूक्ष्म रूप से वास भी कहा गया है। वरदान पुराणों में ऐतिहासिक रूप से वर्णित है कि कई पहाड़ों को देव शक्तियों का निवास स्थल होने का भी वरदान प्राप्त है, जिससे कारण कई पर्वत श्रृंखलाएं वंदनीय भी है। अब अगले पॉइंट्स के माध्यम से जानते हैं। स्वास्थ्य कारक, आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर रहने वाले का स्वास्थ्य मैदानी इलाकों में रहने वाले के मुकाबले ज्यादा मजबूत होता है, और यही कारण है कि ऐसे स्थानों पर अध्यात्म का विकास भी जल्दी होता है। मौसम, मैदानी इलाकों में मौसम जल्दी बदलता है, लेकिन अधिकतर पहाड़ी स्थानों पर मौसम एक सा रहता है, और यह एक सबसे बड़ी वजहों में से एक है कि क्यों अधिकतर ऋषि मुनि पहाड़ों पर ही वास करते हैं, जिससे कि उसका अधिकतर समय मौसम की प्रतिकूलता की तैयारी में नष्ट न हो जाए। तो यह है एक सकारात्मक बातें जो पहाड़ों पर ही होता है। आशा करता हूं आप इसको समझ लिए होंगे, जान लिए होंगे कि इसका मूल रहस्य क्या है। और अगर नहीं जाने हैं तो दोबारा वीडियो को देखने का अनुरोध, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपको सब्सक्राइब करने का अनुरोध और बेल जैसे जो घंटा उसको बजा देने का अनुरोध, ताकि जैसे मेरा कोई नया वीडियो अपलोड होता है आपके समक्ष तुरंत प्रस्तुत हो जाएगा। नमस्कार, जय सिया राम।